हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एमपीसी। तो इससे जो पिछला पार्ट था उसमें हमने करा था एपीसी के बारे में और कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस किया था, एडी और एएस को डिस्कस किया था। तो इस बार हम इस पार्ट में करने वाले हैं एमपीसी को डिस्कस और थोड़ा सेविंग फंक्शन को भी। तो एमपीसी का क्या मतलब है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है हमारा एमपीसी। और एपीसी का क्या मतलब था? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी जो अब हमारा है, एमपीसी में मार्जिनल का क्या मतलब है? मार्जिनल मतलब एडिशनल या चेंज। क्या चेंज आया किस में? इनकम में, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन। हमारा इनकम में क्या चेंज आया, ठीक है, तो वो हमारा एमपीसी है। डेल्टा इसमें हम यूज़ करते हैं डेल्टा का साइन। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज। तो डेल्टा का जो साइन है वो किस में यूज़ होता है? एमपीसी में। तो इसमें डेल्टा वाई और डेल्टा सी यूज़ करते हैं और सिंपल सी और वाई हम कहाँ यूज़ करते हैं? एपीसी में। तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है? चेंज। किस में चेंज? चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज क्या है इनकम में? तो एमपीसी देखते हैं हम। जो हमारा एमपीसी है वो क्या है? हमारी रेशियो है किसमें? डेल्टा सी और डेल्टा वाई में। डेल्टा सी और डेल्टा वाई में रेशियो हमारी क्या है? एमपीसी। तो एमपीसी जो हमारी रेशियो है इसमें डेल्टा सी और डेल्टा वाई का यूज़ होता है। डेल्टा का मैंने मतलब आपको बता ही दिया, चेंज। क्या चेंज आया? तो अब हम देखते हैं आगे। जेम्स कीन्स ने कहा है कि अगर एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कंजम्पशन, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ गई, तो हमें पता ही है। लेकिन हमारे उनके साथ साथ अगर इनकम में मतलब ये एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कंजम्पशन, इनकम अगर एक्स्ट्रा होगी तो कंजम्पशन भी एक्स्ट्रा होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ, जैसे कि हमारे ये नीचे हम देखते हैं डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा सी। ये मैंने क्या कर रखा है? ये मैंने नीचे एक टेबल बना रखी है, उसको समझा रखा है। तो एक बार देखते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं। तो ये जो हमारी टेबल है, एमपीसी मीन्स रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। चेंज इन के लिए हमने डेल्टा का साइन यूज़ किया है, तो बस वही। यहाँ हमने पिछली क्लास में जो टेबल यूज़ करी थी, सेम वही टेबल में हम आगे काम करते हैं। हमने वही वाई में 100 का गैप ले रखा है और इसमें 80 का गैप ले रखा है सी में, और यहाँ से हमने एमपीसी निकाल लिया। अब मैं आपको बताती हूँ एमपीसी कैसे निकाला हमने। फर्स्ट हमारा वाई 0 था और ये 80 था, तो पहला एमपीसी हमेशा स्लैश लगता, मतलब कम नहीं पता। आगे हमारा क्या होता है? हमारी वाई में कितना चेंज आया? 100 का, 0 से सीधा 100 हो गया। तो हमारा डेल्टा वाई हो गया 100 और डेल्टा सी में क्या है? 80 से 160 हो गया, तो डेल्टा सी हमारा 80। तो 80 अपॉन 100 क्या होगा? 0.8। ऐसे ही सेम इसमें भी 100, इसमें 80, तो सेम वही 0.8, फिर 100, फिर 80, वही 0.8। फिर हमारा 400 और 400, ये 400 ही है। 400 और 400 कितना हो गया? 1। क्या चेंज आया दोनों में? यहाँ 420 है। 400 और 420 में क्या चेंज आया? यहाँ पे भी 100 का चेंज है और नीचे भी 100 का चेंज है, तो वो क्या हुआ हमारा? 1। अगला हमारा 500 और 420, मतलब हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ा और हमारा जो है वाई जो है हमारा बढ़ गया। तो क्या होगा जब हमारा कंजम्पशन में कोई चेंज ही नहीं आया? क्या हमारे कंजम्पशन 420 का 420 रहा और 5 वाई जो है हमारा 100 से बढ़ गया, तो कंजम्पशन में चेंज आया, तो 0 अपॉन 100 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन कहाँ है? यहाँ पे, और मिनिमम कंजम्पशन 0 पे। तो इसको देखते हैं आगे क्या है ये। यहाँ मैंने लिख रखा है एमपीसी में मैक्सिमम कंजम्पशन कब है हमारा? जब डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई था, और मिनिमम कंजम्पशन जब डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0 था। समझ में आया? हमारे डेल्टा सी जब डेल्टा वाई के बराबर था तो हमारा कंजम्पशन मैक्सिमम था, तो 0 कब था? जब डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0 था। तो मोर देखते हैं इसमें। ये हमारा एमपीसी का ग्राफ है। इसमें यहाँ क्या है? यहाँ पे पहले हमारा कंजम्पशन जो था पहले ऐसे था और हमारी इनकम जो थी वो भी थी। तो हमारा जो पहले कंजम्पशन था हमारा, यहाँ पे इनकम हमारी इतनी थी और कंजम्पशन, देखो मैं आपको सही से बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारा कंजम्पशन था और ये हमारी इनकम थी। तो पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ आ रहा था, लेकिन हमारी फिर कंजम्पशन बढ़ा। अब कंजम्पशन कहाँ हो गया हमारा? यहाँ। तो हमारी इनकम भी अब यहाँ हो जाएगी। तो अब ये पॉइंट,
चेंज कितना आया अब इसमें हम देखते हैं। तो ये चेंज आ गया हमारा, इतना का चेंज आया हमारा कंजम्पशन में, ये हमारा कंजम्पशन का चेंज है और ये हमारा इनकम का चेंज है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये नीचे हमको बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ पे हमारा क्या, पहले हमारी इनकम यहाँ थी, फिर इनकम बढ़ गई, यहाँ हो गई। पहले हमारा कंजम्पशन यहाँ था, फिर यहाँ हो गया। तो ये मैंने बताया कि चेंज हुआ है। तो हम आगे देखते हैं, इसमें मैंने क्या लिखा है। मैंने अब कंजम्पशन का स्लोप निकाला है, स्लोप ऑफ ए टू बी। सिंपल हमें पता है स्लोप क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो सिंपल ये मैंने यहाँ बता रखा कैसे निकाला डेल्टा सी और डेल्टा वाई। एमपीसी, स्लोप ऑफ एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और स्लोप ऑफ एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई। ये तो हमें पता ही है। नीचे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। यहाँ पे हम ये नहीं पूछ रहे कंजम्पशन फंक्शन में एपीसी की इक्वेशन है एमपीसी की इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन होती है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको एक बार फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, एम पी सी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई मतलब इनकम। तो वाई मतलब नेशनल इनकम, सी मतलब कंजम्पशन। एम पी सी का मतलब आपको पता ही है, सी बार का मतलब आपको पता ही है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। यहाँ पे हमने एम पी सी को किसके इक्वल रख दिया, बी के। तो यहाँ पे हमने एम पी सी को बी रखा है, खाली बस एम पी सी की जगह हमने बी रखा है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपको अगले पार्ट में ना इनके क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कैसे एक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है कंजम्पशन फंक्शन की और सेविंग फंक्शन की। तो चलो एक बार ये देख लेते हैं इक्वेशन, आप ध्यान रखना ये हमारी इक्वेशन है। अब हम सेविंग फंक्शन पढ़ते हैं। तो सेविंग फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन या तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, सेविंग फंक्शन या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग एंड इनकम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। तो सेविंग फंक्शंस मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये सब हमें पता है, इसे हम डिनोट करते हैं सेविंग इज इक्वल्स टू एफ वाई। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्या ये। आगे देखते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, अब है यहाँ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो रेशियो बिटवीन एस एंड वाई टर्म्ड एज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो वही इसमें इसके भी दो पार्ट हैं, एपीसी और एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। उसमें एपीसी और एमपीसी था, इसमें एपीएस और एमपीएस है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम प्रोपेंसिटी टू सेव में एपीएस की बात करते हैं, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस क्या है, रेशियो बिटवीन एस एंड वाई, एस फॉर टोटल सेविंग, वाई फॉर टोटल इनकम। हम आगे देखते हैं एपीएस मीन्स रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। तो एपीएस जो है हमारी क्या है टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में रेशियो। अब आपको मैंने पीछे एक बताया था y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। हमारी इनकम कैसे पता चलेगी हमारी, हाँ कि हमने कितना कंज्यूम किया प्लस हमने कितना सेव कर लिया। मान लो मैंने 60 रुपये कंज्यूम करे, मेरे 60 रुपये कंज्यूम कर लिए और 40 रुपये मैंने बचा भी लिए, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो, मतलब मेरे पास कितने थे 100, तो वही हमारी टोटल इनकम हुई। तो ऐसे ही पता चलेगा। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एपीसी के बारे में। कैन एपीसी इज इक्वल्स टू 1, क्या हमारा एपीएस जो है वो 1 के बराबर हो सकता है। सोचो, एपीसी तो हमारा 1 के बराबर होता था, कब होता था, जब c इज इक्वल्स टू वाई होता था। क्या एपीएस भी 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एपीएस 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स है। कभी भी हम अपनी पूरी इनकम को सेव नहीं कर सकते, हमें उसमें से कुछ ना कुछ तो हम कंज्यूम करते हैं, और कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इस वजह से इनकम और सेविंग्स कभी भी बराबर नहीं होती। जैसे कि हमारी 100 रुपये हमारी इनकम है, तो इसमें गारंटेड हमारा कंजम्पशन तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो कंजम्पशन कुछ ना हो फिर भी हमारा 10 या 20 तो कंजम्पशन हो गई। अगर 10 या 20 कंजम्पशन है तो हम कितना सेव कर सकते हैं, खाली या तो 80 या फिर 70।
तो हमारी कभी भी y और s बराबर नहीं हो सकते, इस वजह से APS कभी भी 1 नहीं हो सकता। समझ में आया? अगला इन्होंने पूछा है क्या APS जो है पॉजिटिव हो सकता है? यस, APS पॉजिटिव होता है। कब होगा APS पॉजिटिव? जब तक हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम से, जब तक हमारा कंजम्पशन जो है इनकम से कम होगा, तब तक हमारा APS पॉजिटिव होगा। जैसे हमारा कंजम्पशन इनकम से बड़ा होता है, स्टार्टिंग में जो हमारी सेविंग्स है वो नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है एक बार हम देख लेते हैं। सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव क्यों होती है? जैसे हमारी इनकम है 100 रुपये, स्टार्टिंग हमारी इनकम 0 थी और फिर 100 हुई, लेकिन स्टार्टिंग हमारा कंजम्पशन तो 80 था और फिर कंजम्पशन बढ़ के हो गया 160। तो स्टार्टिंग में कंजम्पशन 80 है लेकिन इनकम 0 है, तो इनकम 0, कंजम्पशन 80, तो सेव हमने कितना किया? -80। इक्वल आने के लिए -80 हुई हमारी स्टार्टिंग की सेविंग। फिर हमारा कंजम्पशन था, इनकम थी 100, कंजम्पशन था हमारा 180, तो हमने सेव कितना किया? -80। तो ऐसे हमारी सेविंग्स थी, तो हम ऐसे कर सेविंग्स निकाल लें। जब तक इनकम और हमारा कंजम्पशन इक्वल नहीं हो जाता, उससे पहले तक हमारी सेविंग्स हमेशा नेगेटिव होती है। जब तक इनकम और कंजम्पशन से इक्वल नहीं हो जाता, उससे पहले तक हमारी सेविंग्स है वो नेगेटिव होती है और उसके बाद हमारी सेविंग्स पॉजिटिव होनी स्टार्ट होती है। और इस पॉइंट पे y = c पे हमारी सेविंग्स क्या है? 0, क्योंकि जितना हमने इनकम की थी, जनरेट की थी, वो सारी हमारी कंजम्पशन पे लग गई, तो कुछ सेव नहीं किया हमने। अब हम आगे देखते हैं, कैन APC = 0? यस, एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं तो हमारी सेविंग्स 0 होती है। तो हम आगे देखते हैं, कैन APC > 1 और कैन APC <1 1? तो स्टार्टिंग में जब तक हमारा C बड़ा है y से, हमारी जो APC है वो हमेशा 1 से कम होगी। तो यहाँ पे APC 1 से कम कब होगी? जब हमारा C y से बड़ा होगा। और जब APC 1 से बड़ी कब होगी? जब y बड़ा होगा C से। ठीक है, समझ में आया इतना? ये सब हमने MPC में डिस्कस किया था अच्छी तरह। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पहले MPC वाली वीडियो देख लेना और APC वाली वीडियो। तो APC में मैंने अच्छी तरह समझाया था कि टेबल में कि कैसे, अब मैं इसलिए टेबल नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, फटाफट हम MPC डिस्कस कर लेते हैं। MPC क्या है? हमारे ΔS और ΔY के बीच में रिलेशन। जैसे उसमें ΔC और ΔY के बीच में रिलेशन जो थी वो MPC थी, तो इसमें ΔS और ΔY के बीच में रिलेशन MPS है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं MPC क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कि MPC कब 0 होती है? जब सेम वही चीज़ यहाँ पे अगर हम यूज़ करें, अगर ΔC = ΔY है तो हमारी सेविंग्स में क्या चेंज आएगा? 0। ΔS और ΔY है तो हमारा कंजम्पशन कब होता है? 0। तब हमारा कंजम्पशन 0 होगा जब ΔS और ΔY इक्वल होंगे, और जब हमारा ΔS और ΔC इक्वल होंगे तो हमारी सेविंग्स 0 होगी। ये तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा उससे भी। स्लोप हम देख लेते हैं एक बार इसका। ये जो हमारी सेविंग हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए नीचे से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये हमारा आगे जो ये हमारा स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन कर्व है। इस सेविंग के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव कब होगी? जब y = c होगा, उस टाइम पे पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद हमारा y हमेशा c से बड़ा होगा, इससे नीचे तक हमारा y c से छोटा होगा। ठीक है, तो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले सेविंग्स यहाँ थी, फिर यहाँ पे हो जाएगी, ऐसे तो करके बता देता है। अब हम आगे देखते हैं। स्लोप हमें पता ही है APC का ΔS / ΔY होता है। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन पूरा हो गया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सेविंग फंक्शन में, तो पहले आप कंजम्पशन फंक्शन की वीडियो देख लेना प्लीज़, तभी आपको सेविंग फंक्शन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मेन पार्ट जो इस चैप्टर का वो वही है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, सेविंग फंक्शन की हमारी क्या होती है? वो सेविंग फंक्शन की हमारी क्या होती है? C बार प्लस MPS × Y।
जैसे हमारी से कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन थी सेम ऐसी, बस यहाँ पे MPCG की जगह क्या आ जाता है MPS, बाकी कोई चेंज नहीं है, माइनस सी बार सॉरी, और यहाँ पे जो सी होता है और माइनस सी यहाँ पे, ठीक है। बाकी माइनस ना ही लगाओ तो बढ़िया ही है। MPS का फ़र्क आता है खाली, वहाँ पे MPC यहाँ पे MPS। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, और वहाँ पे मैं अच्छी तरह ये 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगी इनके, तो चलो देखते हैं।